Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. So आज की वीडियो होने वाली है चैप्टर 2 ऑफ विस्तास द एनिमी. द एनिमी को लिखा है पर्ल एस पक ने. पर्ल एस पक ने जो लिखा है वो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और एक नेशनलिज्म से भरी हुई, वॉर से भरी हुई चीजों को दर्शाती हुई ये वीडियो है. और ये स्टोरी में हमें क्या पता लग रहा है कि एक डॉक्टर होकी है, डॉक्टर सदाओ होकी, उनकी वाइफ है हैना. तो शुरू होती है स्टोरी की. पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ. बैकग्राउंड में क्या होता है गाइस कि अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा होता है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम होता है. तो गाइज क्या होता है कि इस स्टोरी में बताया गया है कि जो जापान है वो कैसे हारा था. आप सबको पता है कि अमेरिका ने जापान के 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बिंग्स कर ली थी, न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, तो वो हार गए थे. बट एनीवेज ये वॉर के ड्यूरेशन का टाइम है. वॉर के ड्यूरेशन में क्या होता है कि एक डॉक्टर सदाओ होके होते हैं जो कि एक डॉक्टर होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं. उनका सारे जो वहाँ के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको ऑलरेडी आर्मी में भेज दिया गया था कि वो वहां जाके हेल्प करें लोगों की. बट डॉक्टर सदाओ होके बच गए थे. उनको सिटी में ही रखा गया था. क्यों रखा गया था? क्योंकि वहां पे एक जनरल थे जिनकी सर्जरी होनी थी और उनकी सर्जरी कभी भी हो सकती थी. तो कभी भी हो सकती थी तो उनको इसलिए वहां रोका गया था. और जनरल को सबसे ज्यादा ट्रस्ट डॉक्टर सदाओ होकी पर ही था. तो गाइज यहाँ से स्टोरी शुरू होती है. एक बार क्या होता है, अंधेरे में एक वॉर प्रिजनर, या यूं कहें कि अभी हमें नहीं पता कि वो वॉर प्रिजनर है, एक आदमी सोल्जर की ड्रेस में, एक नेवी यूनिफॉर्म में डॉक्टर सदाओ होकी के घर के पास बहता हुआ नदी से आ जाता है. अब कहाँ से बहता हुआ आ जाता है? डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर था वो एक सी शोर पे था, यानी कि कोस्ट पे था. तो उनके घर के पास एक आदमी जो है वो आ जाता है. अब जब सदाओ होकी और उनकी वाइफ हैना जब जाते हैं वहां देखने, तो उसकी कैप से उनको पता लगता है कि ये अमेरिकन सोल्जर है और ये भागा हुआ प्रिजनर है, या मे बी ये लड़ाई करते हुए यहाँ तक आ गया है. तो वो बहुत ही ज्यादा वुंडेड कंडीशन में था, बहुत ज्यादा जख्मी था. अब क्या होता है उनके सामने कि या तो वो उसको आर्मी को हैंड ओवर कर दे. आर्मी को हैंड ओवर ना करें तो क्या करें, वो तो हमारा दुश्मन है. वो लोग हमारे लोगों को इतना मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हम क्या करें, हम उनके प्रिजनर्स को कैसे छोड़ दें. तो वो ये सोचते हैं कि हमको क्या करना चाहिए कि इनको वापस से आर्मी वालों को दे देना चाहिए. बट स्टिल उनके दिमाग में एक बात ये भी होती है कि वो एक डॉक्टर हैं और कोई भी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो एनिमी क्यों ना हो, उनके सामने मर रहा है और वो मरते हुए आदमी को कैसे देखें. अब वो एक डिलेमा में फंस जाते हैं, एक असमंजस में फंस जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए. तो एनीवेज वो उसको उठाकर लेके जाते हैं अपने घर पे. और जब उनके घर के सारे सर्वेंट्स को पता लगता है कि ये तो एक अमेरिकन सोल्जर है, तो सारे के सारे जो उनके वो होते हैं सर्वेंट्स, वो नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं. अब क्या होता है, हैना जो होती है डॉक्टर सदाओ होकी की वाइफ, वो क्या करती है, वो यूमी, एक उनकी सर्वेंट होती है यूमी को बोलती है कि तुम इस आदमी के वुंड्स जो हैं, जख्म जो हैं, उनको धो दो. तो वो मना कर देती है कि सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, ये हमारा दुश्मन है. राइट. तो कहना भी ठीक था. यूमी क्या करती है, उसके बाद बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वो उसके सारे वुंड्स को खुद धोती है. अब क्या होता है, डॉक्टर सदाओ होकी के साथ उनकी वाइफ यूमी भी होती हैं, बट जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो सारे के सारे
नाराज हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद उनका घर छोड़ के चले जाते हैं, उनके हाथ से जॉब छोड़ देते हैं। बट डॉक्टर सदाओ और हैना क्या करते हैं, उनको अच्छी तरह से विदा करते हैं और उनका हिसाब किताब करके बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुमने हमारी बहुत मदद करी और ऐसा वैसा। अब डॉक्टर सदाओ होकी के सामने ये सिचुएशन थी, अभी भी वो डिलेमा में फंसे हुए थे कि हाँ ठीक है भाई, हम जान बचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम इसको आर्मी को नहीं दे सकते? क्या करें हम? तो वो क्या करता है, अपनी इस बात को बताने के लिए जनरल के पास जाता है। उससे पहले वो उसकी सर्जरी करता है, उसे ठीक करता है, जो उसकी मरने वाली कंडीशन होती है उससे उसे बचाता है। अब वो क्या करता है, वो जाता है जनरल के पास कि भाई ऐसा ऐसा है और क्या करना चाहिए। तो जनरल जो होता है वो उसको सस्पेंड कर सकता था डॉक्टरशिप से, या फिर वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता था, या फिर वो उसको जेल में भेज सकता था कि एक एनिमी की हेल्प तुमने क्यों की। लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसको उसकी जरूरत थी डॉक्टर की, वो कभी भी उसकी सर्जरी करता, इसलिए उसको उसकी जरूरत थी। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ और मैं 2 असैसिन्स को भेजूंगा जो रात की रात तुम्हारे घर से उस बंदे को मार देंगे, तुम अपने गेट्स वगैरह खुले रखना और वो मार के चले आएंगे, तुम्हारे ऊपर भी नाम नहीं आएगा और वो मर भी जाएगा। ठीक है, इस पे वो मान जाता है और वो यूमी को भी नहीं बताता। वो मान जाता है ठीक है भाई, हमारे तो दुश्मनी है, बीइंग अ डॉक्टर मैंने बचा लिया। उसके बाद वो घर जाता है। घर जाने के बाद फिर वो असैसिन्स का वेट करता है, पूरी रात असैसिन्स नहीं आते। नेक्स्ट डे वेट करता है, फिर असैसिन तब भी नहीं आते। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब असैसिन्स नहीं आते तो वो ये फैसला करता है कि बीइंग अ ह्यूमन, उसके अंदर ह्यूमैनिटी जाग जाती है कि बीइंग अ ह्यूमन मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो कुछ सामान के साथ उसको कुछ सामान लेके, जो उसके खाने पीने का और 1-2 दिन के कपड़े वपड़े सारा लेके उसको अपनी बोट के साथ भेज देता है और बोलता है कि वहां पे दूर एक आइलैंड है, वहां से तुम्हें कोरियन शिप मिल जाएगा, वहां पे तुम चले जाओ, शिप मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, 2 दिन तक शिप नहीं आता, ये 2 दिन का सामान है, नहीं मिलता है तो तुम 2 बार फ्लैश कर देना टॉर्च और उसके बाद मैं तुम्हें भेज दूंगा दोबारा से। तो ये होता है और इस तरह से वो जो है उस प्रिजनर की जान बचा लेता है और उसका डिलेमा भी खत्म हो जाता है और एट लास्ट तक कोई असैसिन्स भी नहीं आते हैं, तो उसके घर में कोई कैदी भी नहीं। और इस तरह से जो डॉक्टर सदाओ होकी है वो पूरा डिसीजन लेते हैं, पूरी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो ये थी स्टोरी गाइस। अब इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है डॉक्टर सदाओ होकी के फादर का। वो एक ट्रेडिशनल आदमी थे, वो लव मैरिजेस और बाकी चीजों को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने वो कभी मजाक नहीं करते थे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। इसी परवरिश की वजह से डॉक्टर सदाओ होकी थोड़े से डिलेमा में थे कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एनीवेज गाइस, आई होप आपको ये वीडियो, ये स्टोरी समझ आई हो। अब मैं आपको फटाफट कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्वेश्चंस, सबसे पहली चीज है, किसी भी चैप्टर में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक पर्सन का कैरेक्टर स्केच याद होना चाहिए। डॉक्टर सदाओ होकी का, हाउ डिड यूमी हेल्प डॉक्टर सदाओ होकी, व्हाई डिड सर्वेंट्स वेंट अवे, व्हाई डिड सर्वेंट्स लेफ्ट देम, और क्या जो डॉक्टर सदाओ होकी ने किया वो ठीक किया कि नहीं किया, व्हाट वाज द डिलेमा ही वेंट इनटू, और उसके बाद हाउ डू यू नो दैट डॉक्टर सदाओ होकी's फादर वाज अ ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव पर्सन। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और क्या असैसिन्स भेजे थे रियली में, और जनरल किस टाइप का आदमी था, वो एक सेल्फिश टाइप का आदमी था। इस तरह के आंसर्स हैं इसमें। तो गाइज, अगर आपको इनके क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आंसर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।
and signing off. So this is all for today's videos. Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep liking, keep sharing, and keep spreading education. Thank you.